जय हिंद साथियों, मैं अमृता यूपीएसआई टॉपर स्वागत करती हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है रीजनिंग, मैथ और जीएस का कंप्लीट सिलेबस। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सामान्य हिंदी। आज हम लोग सामान्य हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़े ये डिस्कस करेंगे और सामान्य हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए ये आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सेक्शन होता है, जिसमें से 3 सेक्शन का जो हमने सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। आज है लास्ट सेक्शन हिंदी का, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। यह है सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि सामान्य हिंदी के लिए कौन सी बुक लें। तो सामान्य हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन, और सबसे अच्छी बुक जो है घटना चक्र की बुक आप ले लीजिए। जो यूपीएसआई के लिए स्पेशल जो घटना चक्र की बुक आती है, हिंदी की जो बुक आएगी, आप उस बुक को ले लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे से दे रखा है और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उससे डायरेक्टली फंसता है। तो आप चाहो तो घटना चक्र की जो यूपीएसआई के लिए स्पेशल जो आ रही है बुक हिंदी की, वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सामान्य हिंदी का जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाएं। देखिए, सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूपीएसआई में तो आप कोशिश करिए कि कम से कम हिंदी में 40 में से कम 35 क्वेश्चन सही रहे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और बहुत टाइम कम भी लगता है हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हिंदी में आप अच्छा खासा स्कोर कर गए तो आपका मेरिट में नाम आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि हिंदी को थोड़ा अच्छे से पढ़े, क्योंकि मे बी आपका जीएस का क्वेश्चन गलत हो जाए या मैथ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कहीं लॉजिक इधर उधर हो जाए तो क्वेश्चन गलती के चांसेस होते हैं। पर हिंदी में गलती के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो मेरिट बनाने में हिंदी सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से प्रायोरिटी दीजिए, हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। आगे मैं अपनी और स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है, और इस विभाग से संबंधित सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्या होता है जब आप विभाग में आते हो, अभी विभाग में कैसे क्या ज्वाइनिंग होती है, कैसे पोस्टिंग मिलती है, कैसे काम करना होता है। सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।